नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम मोशन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। पहले वाले वीडियो में हमने मोशन की बेसिक डिफिनेशन पढ़ी थी। रेस्ट, मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और एसआई यूनिट्स पर डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे आज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इन तीनों टर्म को समझने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड एक आइडिया होता है जिसके माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट जा रहा है, कितनी स्लो जा रहा है, वो कितना जोर है, कितना धीरे है। स्पीड, जैसे सपोज दैट एक कार है, यहाँ है कार, ठीक, यहाँ है 100 मीटर की डिस्टेंस, ठीक। तो ये कार ने क्या किया, इस 100 मीटर की डिस्टेंस को 10 सेकंड में कवर कर लिया, ठीक। और एक साइकिल से जा रहा व्यक्ति है, वो 100 मीटर की डिस्टेंस को उसने 50 सेकंड में कवर किया, ठीक, सपोज दैट। तो हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कि कार ज़्यादा स्पीड में है या ये साइकिल वाला? तो हम क्या करेंगे कि 100 को 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो पता करेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पर 100 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में ये 2 मीटर जा रहा है और एक सेकंड में ये 10 मीटर जा रही है। तो इसमें कौन सा फास्ट हुआ? तो हमारी कार फास्ट हुई। जो स्पीड होती है ना, ये एक आइडिया ही समझो, एक भाव होता है, भाव। जैसे भाव रेट होती है। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाएं, अगर उससे पूछें कि ये वस्तु कितने की दी, जैसे सपोज दैट लड्डू खरीदने गए, लड्डू के लिए उससे क्या कहेंगे, लड्डू क्या क्या रेट है, क्या भाव है, कितने में कितने दिए, वो रेट पूछेंगे ना उससे, तो बताएगा कि 100 रुपये के 1 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये लेंगे हम और वो 1 kg देगा मुझे। मतलब एक यूनिट की रेट कितनी है, 100 रुपये। एक यूनिट की रेट कितनी है, 100 रुपये। इस प्रकार से अगर तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कोई तुमसे कहे कि हमें 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करके दिखाओ एक सेकंड में, तो तुम क्या कहोगे कि हम 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेकिन आपको एक सेकंड, मतलब एक टाइम, कार से होंगे या किसी मोटरसाइकिल से होंगे या खुद दौड़ कर जाएंगे, तो आप क्या कहोगे कि एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, हम आपको 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके दिखाते हैं। यानी कि तुमने रेट डिफाइन कर दी। ये होती है रेट, किसी चीज़ की रेट को डिफाइन करती है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को साथ साथ में पढ़ेंगे, इससे समझने में आसानी रहेगी। तो एक तरफ हम लिखते हैं स्पीड और दूसरी तरफ हम लिखते हैं वेलोसिटी, ठीक। यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर है वेलोसिटी, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं, हम स्पीड पर थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। तो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब कि स्पीड है वो एक यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब वहाँ एक हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक यूनिट में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करता है, वही उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, स्पीड का फार्मूला बनेगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहाँ पर आएगा टाइम टेकन। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। स्पीड को अगर हम v से डिनोट कर दें, v से, डिस्टेंस को हम अगर s से डिनोट कर दें और टाइम को t से डिनोट कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा फार्मूला। मतलब कि v यहाँ पर क्या है, v है स्पीड, s क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, और जो यहाँ पर t है वो है हमारा टाइम। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, यानी कि इसका फार्मूला हो गया।
अब इसकी एसआई यूनिट्स क्या है, यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमको मीटर किसकी यूनिट्स पता है, डिस्टेंस की यूनिट्स क्या है, मीटर। टाइम की यूनिट्स क्या है, सेकेंड, तो इसकी यूनिट्स क्या होगी जाकर, मीटर पर सेकेंड। वैसे तो इसके डिफरेंट बहुत सी यूनिट्स हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, लेकिन जो एसआई यूनिट्स है वो मीटर पर सेकंड होगी। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे तुम ऐसे लिख लो। ये पता है एक ऊपर कैसे आ गया, ये ऐसे होता है कि अगर मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाता है ना, तो इसकी पावर कितनी है, 1, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, यहाँ पर इंटू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इस ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये जो स्पीड है ये कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी क्वांटिटी है स्केलर। इसमें हमने कहीं पर डायरेक्शन की बात की नहीं, डायरेक्शन की बात हमने कहीं पर नहीं की। ये हमेशा हमेशा कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेलोसिटी पर ध्यान देते हैं। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक है तो स्पीड ही, लेकिन उसमें क्या है, डायरेक्शन को ऐड कर दिया गया। डायरेक्शन जो है मेन फैक्टर है, इसलिए वेलोसिटी क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस velocity of the body is the distance traveled by it per unit time in given direction। इसमें देखो आ गया गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए ये डायरेक्शन के आने की वजह से जो स्पीड थी वो किसमें चेंज हो गई, वेलोसिटी में। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आ गिवन डायरेक्शन और टाइम टेकन, यानी कि एक डायरेक्शन में ये कितनी जा रही है। अगर अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो डिस्टेंस है वो उस डायरेक्शन पर जब डिपेंड करती है तो वो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी का ओरिजिनल फार्मूला, ठीक है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, v/s/t, ये वही है। यहाँ पर यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, टाइम है, और ये हमारी वेलोसिटी है। जब क्लास 11th में आएंगे ना, तो जो वेक्टर होता है उस पर हमको ऐसे एरो का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, लेकिन क्लास 9th में अभी एरो का चिन्ह नहीं लगता। वहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। यहाँ पर सिर्फ हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी एसआई यूनिट्स यही वाली होगी। इसकी भी एसआई यूनिट्स क्या होगी, एसआई यूनिट्स, इसकी भी एसआई यूनिट्स होगी हमारी मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, चाहे मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो। ये इसकी एसआई यूनिट्स, यहाँ पर भी इसकी एसआई यूनिट्स क्या थी, ये जो इसकी थी वही उसकी है। अब ये थी स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी होगी वेक्टर क्वांटिटी, अब क्या है, जो ये है हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वो जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ तक था स्पीड एंड वेलोसिटी का ये डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे आपको बिल्कुल
इससे कन्फ्यूजन हट जाए। ऐसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आ कार ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। A car travels in a straight path 540 किलोमीटर in 10 आवर इन 10 आवर्स। उसकी क्या बतानी है? उसकी स्पीड बतानी है और बतानी है वेलोसिटी। ठीक, तो स्पीड का फार्मूला क्या था? v इक्वल टू यस बाई टी। यहाँ पर यस क्या है? 540 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर। तो हमारी स्पीड कितनी हुई? 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई स्पीड। ठीक, अब बोल रहा है वो को स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट पाथ मतलब कि उसकी डायरेक्शन में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, डायरेक्शन तो सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी हमारी दोनों क्या होंगी? सेम होगी, जब उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। तो यहाँ पर इसकी भी स्पीड भी यही है और वेलोसिटी भी हमारी यही है। अब ये आया है 54 किलोमीटर पर आवर। अब तुमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको क्या करेंगे? 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 तियाँ 54, मतलब ये आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखो जैसे कोई अगर स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, अगर इसको तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में दिया है, अगर तुम्हें किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आया कहाँ से है 5/18 एंड 18/5? देखो, अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, उसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या करोगे? किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। ये गए, ये कैंसिल हुए। 5/18 कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड के, तो एक की जगह अगर हम कुछ भी रख देंगे, 10 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर था 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये किसके बराबर होगा? 54 इंटू 5/18 से अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड के। मतलब x अब रख देंगे हम यहाँ, x किलोमीटर पर आवर होगा तो कितना आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में? x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसी का जस्ट उल्टा होता है 10/5। जब हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा तो हमें करना होगा 5/18, और जब छोटी यूनिट्स मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा तो करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं स्पीड को चेंज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज होने के लिए डायरेक्शन और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये है बॉडी, ये कुछ इस तरीके से गई। ठीक, इसकी स्पीड तो हमेशा, जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक, इसकी स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकंड, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जहाँ हो, इतनी दूर में। ठीक, इसकी स्पीड कैसी है? सेम है सब जगह, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है। ठीक,
तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है हर पोजीशन पर, लेकिन उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम है। तब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। देखो, जैसे हम कहीं अगर गए हैं कार से, बाइक से या किसी भी अन्य वाहन से, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट तो होती नहीं कहीं पर, कि हम 10 मीटर पर सेकंड से ही पूरी डिस्टेंस को कवर करेंगे या 15 मीटर पर आवर किलोमीटर की स्पीड से कवर करेंगे। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो हम देखें उसका स्पीडोमीटर क्या होता है, वो जिस पर वो सुई चलती रहती है, वो बताती है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाए। ओडोमीटर उसके बीच में लाइन बना होता है, जो क्या करता है, डिस्टेंस कितनी आपने चली उसको सबको कलेक्ट करके बताता है। तो स्पीडोमीटर हमारा कभी ऊंचे, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरीके से होता है। तब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ से गए ए पॉइंट पर, ठीक, यहाँ पर हम थे, यहाँ से गए ए, यहाँ से फिर गए बी, यहाँ से फिर गए सी, ठीक। इसकी डिस्टेंस है 10 मीटर, इसकी डिस्टेंस है 15 मीटर, इसकी डिस्टेंस है 100 मीटर। इसको ट्रेवल करने में लगा 2 सेकेंड, इसको ट्रेवल करने में लगा 3 सेकेंड, इसको ट्रेवल करने में लगा 4 सेकेंड। तब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो हमें स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं और सभी टाइम को ऐड कर लेते हैं, और जितनी डिस्टेंस ऐड करने पर आई है उसको क्या करते हैं, इस सभी टाइम को ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस जो स्पीड हम निकालेंगे उसको नाम दिया गया एवरेज स्पीड। क्या नाम दिया गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken। कितनी एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब कितनी वो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एवरेज स्पीड हमारी होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। अब क्या करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस को किस में, यस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते थे, यस से। तो जहाँ पर सभी क्या करेंगे, यस1 यस2 प्लस यस3, सभी डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। इसमें लगा t1, इसमें लगा t2, इसमें लगा t3, इस तरीके से सबको ऐड कर लेंगे। इसकी भी ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक। इसी जिस प्रकार से एवरेज स्पीड है, इसी प्रकार से होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज फिर इस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जैसे एवरेज वेलोसिटी of a body is obtained by net displacement covered by total time taken। यहाँ पर होगा कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट पड़े ना, कितनी उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर काउंट करेंगे और टोटल टाइम लगा होगा उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगी। एवरेज स्पीड ऐसे लिखा होगा, एवरेज स्पीड, ठीक। ये क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड, ऐसे लिखते हैं, ठीक। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना नेट हुआ, और यहाँ पर क्या करेंगे, सब टाइम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। और इसकी भी एसआई यूनिट्स क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। अब एक सवाल लगाते हैं, ये दोनों डेफिनेशन वहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला और होता है, पहले न्यूमेरिकल से बताते हैं। देखो क्या है, एक कोई बॉडी है, वो ऐसे गई है 400 मीटर, ठीक। कोई एक बॉडी है, वो 400 मीटर ऐसे गई स्ट्रेट लाइन में, फिर क्या किया उसने, 300 मीटर ऐसे गई। मतलब मान लो 400 मीटर गई है ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद ये नॉर्थ में चली गई। अब बताओ इसको ट्रेवल करने में उसका समय लगा है लगभग 20 मिनट, ठीक। 400 मीटर को ट्रेवल करने में लगा है टाइम 20 मिनट, और 300 मीटर को ट्रेवल करने में लगा है उसका टाइम 30 मिनट, या 30 सेकेंड लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में ऐसा यूनिट्स बनेगी। 20 सेकेंड, यहाँ पर ले लेते हैं 30 सेकेंड। अब बताओ इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, हमारी स्पीड को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एवरेज। तब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ने यहाँ पर कवर की, यहाँ की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं S1 है ये, ठीक। ये S1 हुई, ये कितनी हुई, S2 हुई, ठीक। अब S1 प्लस S2 ऐड करेंगे, और टोटल टाइम S1 को ट्रेवल करने में लगेगा जो T1 होगा, और इसको ट्रेवल करने में जो लगेगा वो T2 होगा, ठीक। अब S1 कितनी है हमारी, 400 मीटर। S2 कितनी है हमारी, 300 मीटर। टाइम T1 कितना है, 20 सेकेंड्स। और T2 कितना है, ये T2 है, समझ लो ये T2 मान लिया, ये कितना मान लिया, T1 मान लिया, ठीक। तो ये कितना है हमारा, 30 सेकेंड। ये कितना आएगा, 4 3 700 मीटर, ये आएगा 3 to 5 सेकेंड्स। इसको कैंसिल करो, 5 ये कितना आएगा, 5, यहाँ आएगा 5 1 कम 5 बचे कितने, 2 4 14 5 70 मीटर पर सेकेंड। ये आई इसकी एवरेज स्पीड। लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। इस फाइनल पोजीशन ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, इसका फाइनल पोजीशन जो है वो बी है और इनिशियल पोजीशन ए है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब वो यहाँ से यहाँ, ठीक। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, और टोटल टाइम जितना लगा 20 + 30, उससे क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। देखो अब ये इतनी ए बी कितनी डिस्टेंस आएगी, वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर कितनी आएगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 300 मीटर का स्क्वायर प्लस 400 मीटर का स्क्वायर। तो ए बी कितनी आएगी,
यहाँ पर गए 3 3 9, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर गए 4 चौको 16, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितनी आएगी? 16 9 25, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। अब ए बी कितनी आएगी? ए बी हमारी आएगी 5, कितनी आएगी? 300 400, यहाँ पर आएगी 5 और 0 0 मीटर, यही तो आएगी। ए बी हमारी आएगी 500 मीटर, प्लस में लेंगे। इधर से देखेंगे प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं ना, इधर से लेंगे ए से बी तो प्लस आएगी, इधर से लेंगे तो आएगी माइनस, तो हम इधर से काउंट कर रहे हैं प्लस 500। ठीक, अब इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? ये कितना है हमारा? 500। टाइम कितना लगा? 20 सेकंड्स एंड 30 सेकंड इक्वल टू कितना हुआ? 20 प्लस 30 कितना हुआ? 50। 500, ये 500 मीटर था, ये सेकंड है, कितना हुआ? 500 एंड 50 सेकंड्स, ये था मीटर, ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। टूवर्ड बी, इसमें लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड बी, टूवर्ड बी, बी पोजीशन है ना यहाँ पर। तो देखो एवरेज स्पीड आई है 40 मीटर पर सेकंड, बट हमारी एवरेज वेलोसिटी आई है 10 मीटर पर सेकंड। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी एवरेज वेलोसिटी या हमारी स्पीड वेलोसिटी हमेशा और हमेशा इक्वल ही आए। उनका क्या हो सकता है? उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला बताए थे ना, जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम कब आएंगी? जब वो एक स्ट्रेट पाथ में हो, जैसे, और स्ट्रेट पाथ में हो, लेकिन कंडीशन क्या है? उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होंगी? सेम होंगी। देखो जैसे ये है यहाँ से 100 मीटर, ठीक, डिस्टेंस इसकी कितनी है? हमने ले ली 100 मीटर। कोई एक व्यक्ति, इसको पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, इसको पॉइंट ए बी, कोई एक लड़का है, समझ लो, ठीक, एक बॉय है, ठीक, वो यहाँ से यहाँ तक गया 100 मीटर, कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में, ठीक। तो इस कंडीशन में हमें से पूछा जाए स्पीड बताओ, स्पीड उसकी कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी है? 100, टाइम कितना लगा? 20, तो इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? वेलोसिटी भी 100/20, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगले स्टेप में क्या किया उसने? वो लड़का यहाँ से उठकर फिर से इसी पाथ से होते हुए वो यहाँ आ गया। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड जोड़ देंगे, उसमें डायरेक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं और स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? 100 इधर फिर से आया और टाइम उसने कितना लिया? 20 सेकेंड। तो क्या करेंगे? एक ये जाने वाली डिस्टेंस, ये गया था 100 और उधर से लौटा तो भी उसका कितनी डिस्टेंस थी? 100 मीटर। और टाइम इधर से उसने लिया था 20 सेकेंड्स, उधर से भी उसने कितना लिया? 20 सेकेंड। 100 200 मीटर, 2 यानी कि 20 + 20 = 40 सेकेंड। ये गया 4 5, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस आई उसकी? ओह सॉरी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान दीजिए, जो स्पीड है और वेलोसिटी है सीधी लाइन में यहाँ तक तो थी, तो सेम थी, लेकिन अब बी से क्या हुआ? उस लड़के की डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, जस्ट अपोजिट। तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी और एवरेज वेलोसिटी है वो सेम नहीं आएंगी। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी जब यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ? 0 हुआ। इधर से गया +100 मीटर, इधर से आया -100 मीटर, तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 0। टाइम कितना लगा? 40 सेकंड। कुछ नहीं, 0 है, 0 का 0 ही आएगा, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। तो ये डिफरेंस होता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में। कैमरा, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स, उसे क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक, इसकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ पर भी उसकी 5 मीटर, यानी कि हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी थी? सेम ही थी। तो इस कंडीशन में क्या होगी? जो स्पीड होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? वो भी क्या होगी? यूनिफॉर्म। जब एक स्ट्रेट पाथ में दोनों चल रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ हो, उसमें डायरेक्शन कहीं पर भी चेंज ना हो रही हो, तो इस कंडीशन में दोनों स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों यूनिफॉर्म होती हैं। लेकिन यदि यही ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलता हो, ठीक, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, हर एक पॉइंट पर क्या है? स्पीड की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो तो होगी हमारी क्या होगी? स्पीड होगी हमारी यूनिफॉर्म। और जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म। तो हमेशा ही स्पीड और वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी उसकी क्या कंडीशन है? डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए, और स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। जो यही नॉन यूनिफॉर्म है, यही एक्सेलरेशन बनता है। अब हम एक्सेलरेशन पर बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर समझ लो ये 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0 मीटर यानी कि खड़ा था, वो रुकाता है। अब यहाँ पर उसकी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, यहाँ पर उसकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा? यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड में उसकी कितनी हुई? 15 मीटर पर सेकंड। मतलब कि वो हर 1 सेकंड में उसकी जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ रही है? 5। यहाँ पर भी 1 सेकंड में उसकी कितनी बढ़ी? 5 यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ तक 10 हुई तो कितनी बढ़ी? 5। यहाँ से यहाँ तक हुई तो कितनी बढ़ी? 10। यानी कि वो हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, यानी कि उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या लिख देंगे? टाइम। अब हम लोग एक्सेलरेशन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ए से। फाइनल वेलोसिटी को किसने बताया था? वी में। इनिशियल को यू में। टाइम को
टी में। तो ये हमारा बना एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होगी? यूनिट्स एक्सेलरेशन की, जो ये वेलोसिटी है ना, इसकी यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसे ऐसे लिखा होता है, ये मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये है क्या? यही तो है मीटर पर सेकेंड। और टी की यूनिट्स क्या है? टाइम, मतलब टी मतलब टाइम, उसकी यूनिट्स क्या है? सेकेंड। तो ये क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर मीटर पर ऐसे लिख दें। अगर ये बीच में साइन ना लगाएं ऑब्लिक का, तो हम ऐसे लिख दें। कैसे होता? देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, ये कैसे होगा? मीटर डॉट लगाए एस स्क्वायर। जब वो कोई डिनोमिनेटर में होता है, उसकी पावर अगर पॉजिटिव में होती है तो न्यूमिनेटर में जाता है, तो वहाँ पर पावर उसकी निगेटिव हो जाती है। अगर न्यूमिनेटर में कोई होता है, उसकी पावर पॉजिटिव या निगेटिव होती है, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। यानी कि निगेटिव डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आने पर, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आने पर उसके ऊपर की जो पावर है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, हम इसको ऊपर ले गए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर समझ रहे मीटर कैसे आ रहा? देखो, अगर वेलोसिटी इनिशियल तुम्हारी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इनिशियल फाइनल है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल तुम्हारी है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। तो देखो 10 में से 2 गया 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स में कोई चेंज परिवर्तन हुआ? यूनिट में कोई बदलाव हुआ? यूनिट में कोई चेंजेस आए? नहीं। अब 4 सेकेंड यहाँ हुई, 4 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसकी एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई बॉडी का फाइनल 10 है, इनिशियल 2 है, टाइम 4 सेकेंड लगा। तो इस तरीके से। और हाँ, जो ये एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, इसको हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, वो होता है रिटार्डेशन। तो हम थोड़ा रिटार्डेशन पर डिस्कस करेंगे। जो रिटार्डेशन होता है ना, वही निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। देखो, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोल लो या निगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो, या तो फिर क्या बोल लो? डीसेलरेशन बोल लो, डीसेलरेशन। जैसे हमें कहीं रुकना है तो हम क्या करते हैं? स्पीड उसकी धीरे धीरे, यानी कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम करते हैं। जब उसकी वेलोसिटी कम करते हैं ना, वही रिटार्डेशन होता है। वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? निगेटिव। देखो, इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। पहले एक्सेलरेशन पर लगाएंगे, फिर रिटार्डेशन पर। क्वेश्चन क्या है? जैसे a body velocity of a body increases from 50 meter per second to 100 meter per second in कितने टाइम में? ले लेते हैं हम 10 सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बोल रहा है वेलोसिटी, एक बॉडी की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होती है कितनी से? 50 थी पहले,
अब वो हो गई 100, कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। उसका एक्सेलेरेशन बताना है, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर जो v है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 100 मीटर, तो ये 100 हुआ। इनिशियल कितनी है हमारी 50, तो ये 50 हुआ। 50 से 100 होने में टाइम कितना लगा 10, टाइम लगा 10, तो a इक्वल टू कितना हुआ 50/10, ये तो आएगा 100 में से 50 गया 10, ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसा हुआ एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हुआ। अब देखना, अब देखना velocity of a body decreases from 100 meter per second to 50 meter per second in 10 second. What is acceleration? अब इसको हम कैसे लगाएंगे, एक्सेलरेशन कितना है v माइनस वी होता है, ठीक। अब यहाँ पर v कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आई 50, 100 से घटकर कितनी आ गई 50। v मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 100, टाइम इसको कितना लगा 10, एक्सेलरेशन कितना आया हमारा -50/10 इक्वल टू ये कितना आया -5। देखो तुमसे पूछे इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन बोलेगा तो कितना बताओगे -5 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछे रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन तो तुम बताओगे +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन बताने से के समय माइनस साइन का यूज नहीं किया जाता है। अगर रिटार्डेशन पूछता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विदाउट साइन वैल्यू बताओगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पूछता है, अगर वो निगेटिव में है तो हम बताएंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिफरेंस होता है रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन का। अब एक इसी में आता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इधर लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी डिफिनेशन लिखो पहले तब समझाते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगी, a body has a uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate, मतलब कि एक बॉडी है जिसकी उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यदि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट पर। कैसे, जैसे यहाँ पर से एक कोई बॉडी चली, यहाँ से यहाँ पर पहुँची, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, और उसकी यहाँ पर थी 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गई उसकी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर उसकी हो गई स्पीड 10 मीटर, यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। मतलब और टाइम यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड। 1 सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर से 1 सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर से उसकी स्पीड 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी। यानी कि यहाँ पर हर एक इक्वल टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंक्रीज हो रही है।
यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 5 हुई, यहाँ पर 10 हुई क्योंकि इसकी इनिशियल 5 थी, फिर 10 हुई। तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब एक कोई बॉडी है, जैसे ये मार्कर है, यहाँ से हम इसको ऐसे छोड़ दें तो इस पर जो ग्रेविटेशनल अर्थ का ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो सेम होगा, वो भी तो एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर ये कैसा एक्सीलरेशन है? इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो वो होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होगा? जब a body has a non-uniform acceleration, non-uniform acceleration, if its velocity changes at non-uniform rate, एक बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब है? जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी एक नॉन यूनिफॉर्म रेट पर। जैसे यहाँ पर एक कोई बॉडी है, ठीक, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ऐसे चल रही है। 1 सेकंड लगा, उसकी स्पीड यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई? कितनी हुई? 11 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हुई? 13 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हुई? 20 मीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हर 1 सेकंड में, यहाँ पर 12 बजा था, यहाँ 12 सेकंड हुआ, 12 2 सेकंड हुआ, 12 3 सेकंड हुआ, इस प्रकार से उसकी 1 सेकंड में हम स्पीड देख रहे हैं। पहले 5 बढ़ी, फिर 11 हुई, फिर 13 हुई, फिर 20 हुई। यहाँ पर 5 बढ़ी, यहाँ पर कितनी बढ़ी? 6। यहाँ पर कितनी बढ़ी? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितनी बढ़ी? 7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म रेट है चेंज होने की, वेलोसिटी की? नहीं। तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे भीड़ वाली सड़क पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? कभी हमारी स्पीड कम, कभी हमारी स्पीड ज़्यादा, कभी हम रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी वेलोसिटी कम, कभी वेलोसिटी ज़्यादा। तो ये तो हुआ हमारा एक्सीलरेशन पर डिस्कशन। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं 1-2, ठीक। देखो, अब एक क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन पर ही लगाते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन लगाते हैं, आ बॉल हिट्स a wall horizontally at velocity 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड से वो उससे टक्कर खा गई। इट rebounds horizontally it rebounds horizontally at velocity 8.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। द बॉल contact with wall. The ball is in contact with the ball is contact with wall for 0.040 सेकेंड, ठीक। सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसको किस तरीके से सॉल्व करना है?
देखो कह रहा है कि एक बॉल है, उसने हिट्स किया हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉल को, ठीक, और इट रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट वेलोसिटी 8.4 मीटर पर सेकंड। द बॉल इज कांटेक्ट विद वॉल, यानी कि जो बॉल है वो कांटेक्ट के वॉल के कितनी देर कांटेक्ट में रही, 0.04 सेकंड। तो इसकी इस एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये एक बॉल है, ठीक, ये यहाँ पर से बॉल रही, ठीक, इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी, जब टच हुई तब इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, जब टच हुई। अब जब टच इसका छूटा और टच होकर ये वापस आई तब इसकी स्पीड कितनी थी, 8.4 मीटर पर सेकंड। अब ये टच कितनी देर रही, टच कितनी देर रही, इतनी देर टच रही, उसका समय था 0.040 सेकंड। अब एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, फाइनल वेलोसिटी है उसकी 8.4 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर, और यहाँ इधर से गई तो ये 10 मीटर थी, और यहाँ से ये जस्ट अपोजिट हुई तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, निगेटिव, तो ये होगा -8.4 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हम दी है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा इसका, टाइम लगा 0.040 सेकंड। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब v कितना है, v कितना है, -8.4, फाइनल इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना लगा 0.040, ठीक। अब ये कितना आएगा 18.4 माइनस का इधर कितना आएगा 0.040। अब डेसिमल के बाद इधर कितने डिजिट हैं, 3, डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 1, तो हमको इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0। ये सॉल्व करने का मेथड है। अगर डेसिमल के बाद नीचे जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट नीचे हों उतने डिजिट ऊपर करने होते हैं, तो इसको क्या करते हैं, डेसिमल हट जाता है, ये वाले तो इनका कोई वैल्यू ही नहीं। अब क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब सॉल्व करो, 4 चक्कू 16 बचा दो, 4 चंग 24, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी स्पीड कितनी हुई, -460 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलेरेशन कहेंगे, अब कहेंगे रिटार्डेशन बताओ, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन बता देंगे 460 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, एक्सेलेरेशन पूछेगा तो -460 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू हम इसकी बता देंगे 460 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी पर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन अ 150 किलोमीटर ट्रैक आ ट्रेन covers the first kilometer distance at a uniform speed, at a uniform speed कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 100 किलोमीटर
so as to average speed 30 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। मतलब कह रहा है एक ट्रेन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। एक ट्रेन 150 किलोमीटर ट्रैक पर जा रही है, यह ट्रैक है, ठीक, यह ट्रैक है। ये कितना इसकी लेंथ है? इसकी लेंथ है कितनी है? 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। उसने क्या किया कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को, यहाँ तक मान लेते हैं 50, यहाँ तक कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं हम? 50। ये कितनी डिस्टेंस है? 50 किलोमीटर। अब जब 50 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर ली तो ये वाली डिस्टेंस उसकी कितनी बची? यहाँ से यहाँ तक ये बची 100, ठीक। अब क्या करना, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से चली? 50 किलोमीटर डिस्टेंस से एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होगा? T1 इसको मान लेते हैं, समझ लो। T1 यहाँ पर लगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके T2 लगेगा, ठीक। तो T1 हमारा कितना होगा? V बाई क्या होगा? T1 इक्वल टू होगा S बाई V। V इक्वल टू S बाई T होता है, तो जब T इधर चला जाएगा तो S बाई V होगा, ठीक। तो T1 कितना है हमारा? S कितनी है? 50 किलोमीटर। V कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर, 50 से 50 से आवर गया ऊपर। T1 कितना हुआ हमारा? 1 आवर। मतलब कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब तुम्हें बताना है हाउ फास्ट, वो कितनी तेज़ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करे कि इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर किया जाए। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होती है, बताया था अभी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 30। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50। ये 100 ये बता ही रहा वो 150 को, यानी कि 150 किलोमीटर का ट्रैक है, 150 किलोमीटर। T1 कितना है? T1 प्लस T2। T1 हम यहाँ से उठा लेंगे, 1 आवर है, तो T1 की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1। अब बचा T2। अब T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 30 यहाँ पर आएगा 30 प्लस 30 T2 इक्वल टू आएगा 150 30 T2। ये 30 जब है, ये इक्वल साइन के जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 150 माइनस 30, ये कितना होगा? 30 T2 इक्वल टू 150 में से 30 का 120। अब T2 इक्वल टू कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाई 30। 30 से 30 ये 4 बराबर 4 आवर, 4 घंटे आएगा। 4 घंटे। T2 की वैल्यू कितनी आई? 4। अब वो पूछ रहा है स्पीड। क्या पूछ रहा है? स्पीड। कितने पूछ रहा है? हाउ फास्ट। अब स्पीड इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है? S बाई T। अब हमारे पास V की वैल्यू निकालनी है। S कितनी है? S यहाँ पर है 100 उठा लिए ग्राम से किलोमीटर। टाइम कितना लगा इसको ट्रेवल करने में? T2 की वैल्यू 4 आवर। V कितना आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर आएगा। 4 कोई 2 से 25 चुकू 100। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 25 पंचे 125/18 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से ये हमारा इतनी अगर स्पीड से गाड़ी ये चलती है तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। पहले चलेगी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर की, फिर चलेगी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और उसके बाद जब हम इन डिस्टेंस बाय टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसी पर एक क्वेश्चन और लगाएंगे, उसके बाद लेक्चर को करेंगे ख़त्म। देखो, a particle moving in a straight path, कैसा पाथ है? straight path covers half of the distance with कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, विद 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक, अब पूछ रहा है पूछ नहीं रहा, अभी क्वेश्चन है द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस is covered in two equal time intervals with 4.5 मीटर पर सेकेंड and 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब बताना है व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। A particle moving in a straight path covers half of the distance with 3 meter per second speed. The other half of the distance is covered in two equal time intervals with 4.5 meter per second and 7.5 meter per second. What is average speed of the particle during this motion? इसको किस तरीके से लगाएंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। एक कोई पाथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है x। ये पॉइंट हम अगर a ले लेते हैं, ये पॉइंट अगर हम b ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है उसकी? x। इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी होगी? x/2 होगी। अब x/2 जो डिस्टेंस है उसको कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है? 3 मीटर पर सेकंड से। अब पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड हम होने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, टाइम नहीं है, किसमें कितना लगा। फिर क्या करता है वो कि यहाँ पर 2 इक्वल टाइम यानी कि 4.5 मीटर के हिसाब से उसका टाइम लगा यहाँ पर t1 t2। यहाँ पर टाइम कितना लगा? t1, यानी कि x/2 डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसका समय लगा कितना? t1। डिस्टेंस कितनी थी? x/2। और जो स्पीड है वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये कितनी है? ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? टाइम है। ठीक, t2 जो है t2, इसमें इसकी स्पीड कितनी थी? 4.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी t2 लगेगा,
क्योंकि कह रहा है कि 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि जो हाफ डिस्टेंस बची है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल से उसने ट्रेवल की, यानी कि 4.5 मीटर से जितनी देर चला और उतनी ही देर वो 7.5 मीटर से चला और उसने कवर कर ली डिस्टेंस x/2। ये भी तो x/2 होगी। इसको क्या करते हैं हम लोग, इतनी डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, x1 कंसीडर कर लेते हैं। इतनी डिस्टेंस x1 होगी और इतनी डिस्टेंस होगी हमारी x2। ठीक, अब क्या हम यहाँ पर टाइम निकालते हैं। टाइम v इक्वल टू क्या होगा, s/t होता है, तो t इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू s/t, t इक्वल टू s/v। तो यहाँ पर t निकालना है, t1 निकालने, इसको हम t1 लेते हैं, इसको t2। तो यस कितनी है यहाँ, यस है x/, वेलोसिटी कितनी है 3, तो क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, तो t1 कितना हुआ हमारा x/6 सेकेंड। अब आते हैं इधर क्या है, ये जो x1 है, x1 ये डिस्टेंस है, ठीक है, x1 डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो x1 डिस्टेंस है, टाइम कितना है t2, स्पीड कितनी है 4.5 मीटर पर सेकेंड। अगर देखो, अगर v इक्वल टू s/t है, v कितना है हमारा 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड। यस कितना है x1 है, t यहाँ पर t2 लिया है ना मैं, t2 कितना होगा, t2 यहाँ पर लिखेंगे। तो x1 को हम अगर निकालें, x1 इक्वल टू कितना आएगा 4.5 t2, कितना आएगा 4.5 t2। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल टू s/t आएगा, v की वैल्यू 7.5 है, s की वैल्यू x2 है, t2 तो हमारा सेम है, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 इक्वल टू 7.5 t2, ये तो आएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7.5 t2 लिख देते, और 7.2 इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ देते हैं, x2 ये है, x1 ये है, ठीक है। और जो x1 प्लस x2 ये किसके बराबर है, x/2, क्योंकि इतनी डिस्टेंस तो x/2 है। जब हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी x/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, 10, 7, 4, 11, 1, 12.0 की तो कोई मतलब ही नहीं, तो लिख देते हैं 12 t2। अब यहाँ पर t2 कितना आएगा, t2 निकालना है ना, तो t2 है x, यहाँ पर आएगा 12 दूनी 24, x/24 सेकेंड। t2 की वैल्यू कितनी है x/24 सेकेंड। अब t2 इसकी भी है, t2 अब देखो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे, एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, इसकी भी डिस्टेंस, तो इसकी कितनी है x/2, इसकी है x/2, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए x मानी थी हमने, तो ये हुई x। टाइम इस t1 उठाएंगे, t2 उठाएंगे, यहाँ तक डिस्टेंस को कितना ट्रेवल करने मिलेगा t1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से t1 है, ये है t2, बस सॉल्व हुआ। t1 कितना है x/6, t1 कितना है x/6, ऐसे लिख लो, x1 है t1 यहाँ तक का टाइम, t2 यहाँ तक का टाइम, फिर t2 यहाँ तक का टाइम हुआ। अब x t1 प्लस कितना हुआ 2t2, t2 ऐड हुआ, तो x t2 की वैल्यू कितनी है t1 की वैल्यू है x/6, t1 की वैल्यू है x/6, तो यहाँ t1 की जगह हम क्या लिख देंगे x/6 प्लस t2 की वैल्यू क्या है x/24, और यहाँ पर 2 था तो 2 भी है, यहाँ 2 से ये मल्टीप्लाई है ना, ये 2 हुआ। अब क्या करें x/6 प्लस 2 से ये कट जाएगा x/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो हम इधर इसको हटा देते हैं थोड़ा सा,
अब क्या है, x बाई, अब x बाई 6 प्लस x बाई 12 को हम ऐड करेंगे, x बाई 6 प्लस x बाई 12। ठीक, तब अब इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, अगर हम इसको ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पर 12। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम ऊपर ऊपर की वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा x, यहाँ पर कितना होगा 2x बाई 12 प्लस यहाँ पर x बाई 12, 2x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 3x, x बाई 3x कितना होगा, यहाँ पर होगा 12। अब ये जो 12 ये होता है ये यहाँ पर चला आएगा, क्यों, a बाई बी बाई सी बाई डी वाला फॉर्म पड़ा है, a बाई बी इंटू डी बाई सी, ये जो है इक्विवेलेंट इसके a बाई बी डी बाई सी, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, x बाई 3x इंटू 12, x से x कैंसिल और 3 से 4, यानी कि इसकी एवरेज स्पीड आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।